सवाल जवाब के सेशन में पहला प्रश्न है। इच्छा भी महाराज जी कई बार देखने में आता है कि हम कभी दिल की माने या दिमाग की माने। दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, तो इस परिस्थिति में हमें किसकी बात माननी चाहिए? हाँ, आपका प्रश्न है कि दिल और दिमाग दोनों में से किसको जो है निर्णायक बनाया जाए। तो क्षेत्र अलग अलग होते हैं, जैसे जो परिवार है और जो आपका व्यवसाय है, दोनों में जो है अलग अलग निर्णायक होना चाहिए। परिवार के क्षेत्र में यदि अपन दिमाग को यदि अपन निर्णायक बनाएंगे तो उसके माध्यम से संबंध बिगड़ जाएंगे। वहाँ पर तो अपने को दिल से निर्णय लेना चाहिए, और व्यवसाय में अपने लिए निर्णय दिल से ना लेकर के वहाँ पर दिमाग से कार्य करना चाहिए। और जहाँ धर्म का क्षेत्र है वहाँ पर भी अपने को दिल से ही कार्य करना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है, बहुत सारे कामों में अपन मस्तिष्क के माध्यम से निर्णय लेकर के उनमें उलझे रहते हैं। जो अपनी भावनाओं की उदात्त भावनाओं को अपने को प्राप्त करना है, उनसे अपन अछूते रह जाते हैं। इसलिए अपने लिए धर्म के क्षेत्र में भी दिल से निर्णय लेना चाहिए, और जहाँ पारिवारिक क्षेत्र होते हैं वहाँ पर भी दिल से, और जो व्यावसायिक क्षेत्र होते हैं उनमें अपन जो है दिमाग से निर्णय लें। जैसे पारिवारिक क्षेत्र में जहाँ संबंधों की बात रहती है, आपका किसी ने कुछ कई बार होता है जहाँ पर जाते हैं, सम्मान करते हैं, तो उन्होंने कभी कुछ आपका सम्मान किया। अब उसमें अपन उस सम्मान को देखें कि अरे यार इन्होंने जो है ये हमारे लिए ऐसा सम्मान दिया, तो उसमें यदि अपन दिमाग लगाएंगे तो उसके माध्यम से फिर जो है अपने संबंध बिगड़ जाएंगे। उसको तो अपने को हृदय से भाई सम्मान किया है, बस ये अपने को दृष्टि में रखना चाहिए। अब उन्होंने ज़्यादा कम इन चक्करों में पड़ जाएंगे तो वो दिमाग का काम चालू हो जाएगा, तो फिर उससे जो है संबंध बिगड़ते हैं। तो पारिवारिक क्षेत्र में अपने लिए दिल से जो है कार्य करना चाहिए, और जो व्यावसायिक क्षेत्र है उनमें दिमाग से कार्य करना चाहिए, और उसको दिल पर नहीं लेना चाहिए, और उसको घर पर भी नहीं लाना चाहिए। जो सारे कार्य हैं वो उनको दिमाग दुकान पर ही बंद करके और घर पर आए तो उससे अपना कोई भी संबंध ना रहे, तब जो है जीवन अच्छी तरह से चल सकता है। इच्छा में महाराज जी जैसे कई लोगों की आदत होती है कि जैसे कभी बोलते हैं तो शुरू में गाली बकरी बोलते हैं अपशब्द के साथ, तो उसमें इस आदतों को कैसे छुड़ाया जाए? हाँ, बहुत सारे लोगों को तकिया कलाम बन जाता है जिनमें वो बैड वर्ड्स का यूज़ करते हैं। कई बार तो ऐसी आदत पड़ जाती है कि पूज्य पुरुषों के सामने यानी साधुओं के सामने भी उनके मुख से जो हैं खराब शब्द निकल जाते हैं। तो सबसे पहले तो अपने को इस बात को स्वीकार करना होगा कि हम इन शब्दों का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि अपन इनको स्वीकार ही नहीं करते। हम तो कहते हैं हम तो कभी गलत शब्द बोलते ही नहीं हैं। तो पहले सबसे पहले अपने को रियलाइज़ करना पड़ेगा कि हमारे मुख से गलत शब्द भी निकल जाते हैं। फिर उसके बाद में अपने को जागृति रखना चाहिए कि अपने को जब बोल रहे हैं, क्योंकि इनका जो है संस्कार पड़ जाता है, फिर अपन ध्यान नहीं रख पाते कि अपन कहाँ पर इनका शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। एक घोड़ी वाला था, अब वो घोड़ियों पर चूड़ियों को लेकर के जाता था, तो उस घोड़ी से भी वो चल मेरी बहना, चल मेरी बेटी ऐसा बोलता था। तो कई लोग जो है उसको टोकते थे कि ऐसा क्यों बोलते हो। तो उसने कहा कि मेरा जो व्यवसाय है वो महिलाओं के बीच में है, यदि मैं इससे कभी कुछ अपशब्द का प्रयोग करूंगा तो उसके संस्कार मेरे जीवन में पड़ जाएंगे, तो उसके माध्यम से उनके सामने भी कभी अपशब्द निकल सकते हैं, तो उसके कारण में मेरा व्यवसाय प्रभावित होगा। तो जहाँ पर वो व्यवसाय की दृष्टि से रख करके अपने लिए जो है वहाँ पर सोच रहा था, इसी प्रकार से अपने लिए व्यवहारिक दृष्टि से भी अपन जब गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसके माध्यम से अपने व्यवहार में जो संबंध होते हैं वो प्रभावित होते हैं। और साथ साथ में जहाँ जो अपशब्द होते हैं उनका प्रयोग करने से अपनी ओछी मानसिकता भी प्रदर्शित होती है। कभी कुछ गलत शब्द निकल जाएं तो उसके बाद में अपने आप को कुछ दंडित करना चाहिए। दंडित का ऐसे कि यदि हमारे मुंह से गलत शब्द निकल गया तो मैं 1000 रुपये मंदिर में दान करूँगा।
आप एक बार यदि गलत शब्द का प्रयोग करोगे, एक बार दान करना पड़ेगा, अगली बार समझ में आएगा कि अरे इसमें तो बहुत ज़्यादा जो है अपना घाटा हो जाएगा, तो फिर उसके बाद में आप लोग जागृत रह सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग, इसलिए कहा जाता है बचने का दरिद्रता। वचन में क्यों दरिद्र बनते हो, इसलिए अपने लिए सबके साथ में जो है ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिनके माध्यम से उनके संस्कार अपने जीवन में अच्छे पड़ें, और उसके माध्यम से जैसे कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपहु शीतल होए। क्योंकि जहाँ शब्द का प्रयोग किया जाता है, बोलने के बाद में व्यक्ति को स्वयं भी खेद होता है, इसलिए अपने को ऐसे शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। इच्छा में महाराज जी, ये वर्षा का जल कितना लाभदायक होता है, जिस चौके में भी काम में ले सकते हैं? हाँ, वर्षा का जल एक बहुत ही अच्छा, जिसको कि अमृत जल के समान का है। डिस्टिल वाटर जो होता है बिल्कुल प्योर वाटर होता है, लेकिन इसके प्रयोग में बस केवल ये कहा जाता है कि इसमें मिनरल्स नहीं होते, तो इसलिए इसका प्रयोग जो है ज़्यादा लंबे समय तक नहीं करना चाहिए ना, बीच बीच में इसमें परिवर्तन भी कर लेना चाहिए। विदेश में भी कई लोग जो हैं प्रतिमाओं का पालन करने में समर्थ हो पा रहे हैं, वहाँ पर भी अभिषेक के जल के लिए बरसात के जल को स्टोर करके वो वहाँ पर अभिषेक भी करते हैं और साथ साथ में प्रतिमाओं का पालन भी करने में समर्थ हुए हैं। तो ये जो बरसात का जल होता है बहुत ही अच्छा होता है। उसमें जहाँ बरसात होती है 2-3 बरसात के पानी को बह जाने दें, उसके बाद में उसको स्टोर करके रखें और उसमें बस उसको एयर टाइट रखें। उसके माध्यम से उसमें कोई भी जीवों की उत्पत्ति नहीं होती और वो शरीर के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। इसलिए बरसात के जल के माध्यम से जहाँ धर्म का भी पालन, ऐसे जगह पर भी जहाँ पर लोगों के लिए बड़ी दुविधा थी, लेकिन इस टाँके के माध्यम से सब जगह जो है बहुत सारे लोग प्रतिमाधारी इसके माध्यम से अपने जीवन को अच्छी तरह से धर्म में बिता रहे हैं। इच्छा में महाराज जी जैसे अपन तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो वहाँ भाव कैसे रखने चाहिए? हाँ, तीर्थ यात्रा पर अपन जब जाते हैं तो तीर्थ यात्रा पर अपने लिए विशेष रूप से कि हम तीर्थ यात्रा पर धर्म का अर्जन करने के लिए आए हैं, उसके माध्यम से हमारे लिए पुण्य का अर्जन हो, पाप की निर्जरा हो, पाप का अर्जन ना हो, ऐसी दृष्टि अपने मन में रखना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है लोग जो हैं तीर्थ यात्रा को भी जैसे अपन पिकनिक मनाने जा रहे हैं, टूरिस्ट प्लेस पर घूमने जा रहे हैं, इस प्रकार की दृष्टि रख करके जाते हैं और उसके माध्यम से अपन उस क्षेत्र की पवित्रता का ध्यान ना रख करके और वहाँ पर कुछ इस प्रकार की एक्टिविटी कर लेते हैं। कई बार होता है सिद्ध क्षेत्रों पर भी जाने के बाद में लोग वहाँ पर जिन चीज़ों का भक्षण करना अभक्ष्य के अंतर्गत आता है, लेकिन उनका भी वहाँ पर भक्षण करते हैं। पर्वत पर चढ़ने के बाद में भी कई बार लोग जहाँ कुरकुरे, लेज आदि जिनके बारे में कहा जाता है कि जिनको स्पर्श भी करना ठीक नहीं है, तो उनका भी वहाँ पर प्रयोग कर लेते हैं और बाद में जहाँ जिनका प्रयोग किया है वो सारे पाउच वहाँ पर पर्वत पर ही फेंक देते हैं। तो अपन उस पर्वत राज को जिसकी पवित्रता अपने लिए बना करके रखना है, अपन यदि उसको दूषित करेंगे तो उस प्रकार से अपनी वो सही तीर्थ यात्रा नहीं कहलाएगी। सबसे अच्छा तो ऐसा होना चाहिए कि जिनसे सहन नहीं होता वो अपने साथ में ही कुछ सामग्री नीचे से लेकर के जाएं, वो भी खाद्य सामग्री ऐसी हो वो अभक्ष्य ना हो। और साथ साथ में यदि कुछ आप पॉलीथिन आदि ले जाते हैं तो वो स्वयं साथ में लेकर के आएँ और नीचे उसको फेंकें। जहाँ कई ऐसे भी लोग रहते हैं कि तीर्थ क्षेत्र पर जाने के बाद में भी रात्रि भोजन आदि वहाँ पर करते हैं। कहते हैं शिखर जी में बहुत सारी जो हैं होटल रात में ही चलती हैं। तो यदि तीर्थयात्री वहाँ पर जाकर के भी यदि रात्रि में भोजन करेंगे तो उसके माध्यम से कितना तीव्र पाप का बंध होगा। कहा गया है कि घर से ज़्यादा पाप का बंध मंदिर में होता है और मंदिर से ज़्यादा पाप का बंध तीर्थ यात्रा में होता है और तीर्थ यात्रा से भी ज़्यादा पाप का बंध तीर्थ पर होता है। क्योंकि जहाँ घर में जो पाप किए जाते हैं वो मंदिर में जाने से उनकी निर्जरा होती है, लेकिन यदि मंदिर में ही पाप करेंगे, इसलिए कहा जाता है अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति और धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। तो ये इसके लिए और साथ साथ में इससे ज़्यादा पाप जो है तीर्थ यात्रा में होता है। तीर्थ यात्रा में जहाँ पर आप रास्ते में जा रहे हैं
बहुत सारे लोग आपके साथ में हैं, और आप यदि कुछ अनर्गल प्रवृत्ति करते हैं, जो लोग देख रहे हैं वो सोच रहे हैं कि देखो ये जैन लोग यात्रा पर जा रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से अपन अपने धर्म की अप्रभावना भी कर सकते हैं। और तीर्थ पर जाकर के यदि और ज़्यादा अपन इस प्रकार के पाप करते हैं तो वो और बढ़ करके अपने लिए पाप के लिए कारण होते हैं। तो क्षेत्र का भी जो है प्रभाव इसमें पड़ता है, इसलिए अपने लिए तीर्थ यात्रा पर जाते समय बहुत सावधानी से अपने पापों की निर्जरा करने के लिए और पुण्य का अर्जन करने के लिए जाना चाहिए। उसमें घाटे का सौदा ना हो, ऐसा ध्यान अपने को रखना चाहिए। हाँ, अच्छे नंबर बच्चा पूछ रहा है कि अच्छे नंबर कैसे लाएं। तो अच्छे नंबर लाने के लिए आप जो कुछ पढ़ते हैं उसको पढ़ने के बाद में उसको रिवाइज करें। रिवाइज यदि अपन कर लेते हैं, अपने मस्तिष्क में भी एक मेंटल टैप होता है, उसकी लिमिट होती है 24 आवर्स। जहाँ आप लोग जो कैमरे लगे रहते हैं देखते हैं उनमें, वहाँ पर जो है वो 3-4 दिन तक रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद में फिर उसमें ओवरलैपिंग होती है, यानी 3-4 दिन तक की रिकॉर्डिंग रहेगी, उसके बाद में फिर उस पर जो है पुनः रिकॉर्डिंग चालू हो जाती है। तो अपना जो मेंटल टैप होता है वो 24 आवर्स का होता है। तो अपन जो कुछ पढ़ते हैं उसको 24 घंटे के पहले अपने को रिवाइज कर लेना चाहिए। तो यदि अपन 24 घंटे के पहले यदि इसको रिवाइज कर लेते हैं तो अपन उसमें 85% 90% तक उसको रिकॉल कर सकते हैं। लेकिन 24 घंटे निकल गए तो फिर उसके बाद में आपको 10-15% ही इसको रिकॉल कर पाएंगे। इसलिए अपन जो भी पढ़ते हैं तो उसको अपने लिए पढ़ने के बाद में 24 घंटे यानी अगला दिन हो उसके पहले एक बार उसको अपने को रिकॉल कर लेना चाहिए, रिवाइज कर लेना चाहिए। तो उसके माध्यम से फिर ऐसे ही जो है अपन ने एक दिन में रिवाइज किया है, ऐसे ही एक वीक का बनाया शेड्यूल, तो एक वीक में अपन फिर उसको रिवाइज कर लें। ऐसे यदि अपन बार बार करते हैं, और सबसे अच्छा तरीका होता है अपन जो कुछ पढ़ते हैं याद करते हैं उसको लिख करके देखें और फिर उसको मैच करके देखें, अपना जो आंसर है उससे मैच करके देखें। जब अपन किसी चीज़ को लिख लेते हैं एक बार तो फिर वो अपने मेमोरी में बहुत अच्छी तरह से बना रहता है। इस प्रकार से जहाँ कई बड़ी जो कक्षाएं होती हैं वहाँ पर पुराने पेपर भी आते हैं, तो उनको सॉल्व करके देखते हैं, तो उनको सॉल्व करने से जो लोग लिख लिख करके सॉल्व करते हैं उनके बहुत अच्छे नंबर आते हैं। इसलिए अपने को पहले जो है लिख लिख करके अच्छी तैयारी करना चाहिए। जिसमें मैथ साइंस होता है, कई बार जो है लोग मैथ साइंस को केवल पढ़ लेते हैं, लेकिन मैथ साइंस में पढ़ने से काम नहीं। मैथ साइंस को तो आप जितना करके देखोगे उतना जो है सरल हो जाता है। नहीं तो मैथ साइंस को लोग बहुत बड़ा हुआ समझते हैं, लेकिन मैथ साइंस सबसे डैम इजी होता है। तो इसलिए उसमें अपन प्रैक्टिस जितनी करेंगे, तो कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो धीरे धीरे अपन बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो अपने अच्छे नंबर आएंगे। हाँ देखो बेटा, ये जो है ना पाउच वाली जो चीज़ें होती हैं इनमें क्या डला हुआ है अपने को कुछ मालूम नहीं रहता। जो लेज़ होते हैं, लेज़ की जो चिप्स होती हैं, उनके बारे में कहा गया है कि ये जो है ना चर्बी से बनाई जाती हैं। कत्ल खाने जो होते हैं वहाँ पर जानवरों को जो अंदर शरीर के अंदर जो फैट्स होते हैं उनको निकाल करके उनको बेचा जाता है, उनको उनमें इसको तला जाता है। तो अपने लिए जो है ना पाउच वाली चीज़ें जो बाज़ार में मिलती हैं वो अपने हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। जहाँ आप देखोगे फास्ट फूड की डेफिनेशन देखोगे ना, तो फास्ट फूड की डेफिनेशन डिक्शनरी में आती है, इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। ये अपने शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। घर में बनी हुई चीज़ें खानी चाहिए अपने को। बाज़ार की चीज़ें बहुत खतरनाक होती हैं, उसमें जो है कुछ ऐसी चीज़ें मिला देते हैं जिसके कारण में उसकी बार बार खाने की इच्छा हो, यानी उसके भी एडिक्ट हो जाते हैं। कई बच्चे रहते हैं जहाँ पर कुरकुरे आदि खाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हम बार बार खाएं, और फिर घर की चीज़ें नहीं खाते। तो अपन जो है इन चीज़ों को खा करके अपने शरीर को भी खराब करते हैं और अपनी जो है पढ़ने में भी मन नहीं लगता, बार बार जो है इसको खाने की इच्छा होती है। एक जगह पर हमने देखा था, एक लड़का था, इसी के बराबर होगा, वो अपने जेब में 20-25 जो है पैकेट रखे हुए था और एक के बाद एक निकाल करके खाता जा रहा था। हम सोच रहे थे कि इतना इसने खा लिया है, घर में जाके क्या खाएगा? वो घर में कुछ नहीं खाएगा, क्योंकि वो इसको खाने में अच्छा लग रहा है, लेकिन वो ना तो स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं और ना जो है अपने लिए जो पढ़ाई आदि के लिए मन लगाने वाले हैं, उसमें बार बार इच्छा होती है। इसलिए अपने को जो बाज़ार की चीज़ें हैं ना वो ना खा करके अपने घर में बनी हुई चीज़ें, और ख़ासकर जो है मतलब माँओं के लिए भी है कि मतलब सजेशन है कि वो अपनी
लिए जो है ना कुकिंग क्लास ज्वाइन करके अच्छी से अच्छी चीज़ें बना करके उनको जैसा टेस्ट बाहर की चीज़ों में आता है वैसा टेस्ट घर में देने की कोशिश करें, शुद्ध पदार्थों में देने की कोशिश करें, तब फिर बच्चे जो है बाहर की चीज़ें नहीं खाएंगे। ये जो है आप लोगों के लिए भी इसका ध्यान रखना चाहिए। हाँ देखो बेटा, अपन जब सुबह सुबह जाते हैं मंदिर में आराधना करने के लिए तो अपने को जो है हाथ में चावल लेकर के जाना चाहिए। अभी रात में आए हैं तो रात में अपन बिना चावल लिए आ सकते हैं, क्योंकि अपन जब भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो उस समय में अपने लिए भरे हुए हाथों से जाना चाहिए। तो भरे हुए हाथों से जो जाता है तो भरा हुआ लौटता है। कि एक पंक्ति है कि रिक्त पाणिर नेव पश्येत देवता राजानाम गुरुम, कि जब राजा के पास जाओ, प्रभु के पास जाओ और गुरु के पास जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? कि खाली हाथ जाते हैं तो खाली हाथ लौट करके जाते हैं। इसलिए अपने लिए, क्योंकि अपन जब घर से अपन चावल लेकर के जाएंगे तो अपने मन में पूरा रास्ता जो है ध्यान रहेगा, अपन इधर उधर नहीं जाएंगे। यदि अपन अपने हाथ में कुछ नहीं है, किसी ने बोला कि इधर चलो तो अपन वहाँ भी जा सकते हैं। तो अपन मंदिर के लिए निकले हैं तो अपने को ये लक्ष्य लेकर के कि अपने को मंदिर ही जाना है, हाथ में द्रव्य लेकर के जाएंगे तो उससे अपना मन जो है मंदिर से वहीं से कनेक्ट हो जाएगा और उसके माध्यम से अपने लिए बहुत अच्छी भावनाएं वहीं से प्रारंभ हो जाएंगी और उसके कारण में अपन पुण्य का अर्जन वहीं से करने लगेंगे। इसलिए अपने को मंदिर जो है सुबह सुबह जो है खाली हाथ नहीं आना चाहिए। महाराज जी, जैसे कई बार देखा गया है कि नदियों के नाम तो स्त्री के लिंग से होते हैं और पहाड़ों के नाम पुरुष लिंग से होते हैं, तो ऐसा क्यों? जो स्त्रियों के नाम होते हैं वैसे ही नदियों के नाम होते हैं। तो जहाँ गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, ये सारे नाम जो हैं स्त्रियों में पाए जाते हैं। और पुरुषों के नाम जहाँ हिमालय हैं आदि ऐसे नाम जो हैं पुरुष के जो नाम होते हैं वैसे जो है पर्वतों के नाम मैच करते हैं। तो इसका कारण ये है कि जैसे नदियाँ पर्वतों से निकल कर के और समुद्र की ओर जाती हैं, वैसे ही भारतीय संस्कृति में जहाँ कन्या होती है, जहाँ उसका उद्गम होता है, वहाँ से निकल कर के वो परघर में जाती है। ये भारतीय संस्कृति में मुख्यतः से है। तो इसके कारण में उनका समर्पण और उनका अपनी मूल जगह से दूसरी जगह जाना, ये जो है नदी के समान उनका जो है जीवन में घटित होता है। और जहाँ जो पर्वतों के नाम पुरुषाकार हैं, पर्वत जो होते हैं वो झुकते नहीं हैं, तो जो पुरुष होते हैं वो अपने स्थान को छोड़ते नहीं हैं। दोनों के बीच में संबंध कि जहाँ नदियाँ पर्वत से निकलती हैं तो वो अपने मूल जो है स्रोत को कभी भूले नहीं। तो जहाँ पर जो स्त्रियों के लिए कहा जाता है उभय कुल वर्धिनी, वो जहाँ से आई हैं उसका भी, कुल की भी मर्यादा का भी ध्यान रखती हैं और साथ साथ में जिस घर में जाती हैं उस घर को भी जो है उन्नति प्रदान करती हैं। इसलिए जो है स्त्रियों के नाम के समान जो है नदियों के नाम और पर्वतों के जो नाम रहते हैं वो पुरुषों के नाम के समान होते हैं। मोबाइल में जैसे फोटो और वीडियो होते हैं वो परिग्रह में आते हैं? बहुत सारे, जहाँ पर आप लोग आजकल डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं और जहाँ आप व्हाट्सएप आदि ग्रुपों से जुड़े रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी उसमें आती रहती हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा मोबाइल तो पूरा भर गया है, तो फिर उसमें आप उसको डिलीट करते हैं। तो जहाँ यदि आप उनको डिलीट ना करके उनको सेव करते हुए रखते जाएं, कई लोगों के पास में जो है बरसों के जो है रिकॉर्ड रखे रहते हैं, तो उन रिकॉर्ड को आप अपने पास में यदि रखते जाओगे, भले ही कहने के लिए आजकल जो है कुछ ऐसी जो है चिप्स आदि आती हैं, छोटी सी रहती हैं, उसमें आप बहुत बड़ा डाटा भी रख लेते हो, लेकिन वो सब चीज़ें आपके वहाँ पर स्टोर करके आप रखोगे तो वो भी एक प्रकार से आप उनसे अटैच्ड हो और उसके कारण में व्यक्ति अपने वर्तमान से जो है दूर हो जाता है। तो अपने लिए यदि अपन बहुत सारी स्मृतियों में यदि अपन खोए रहेंगे तो अपन वर्तमान को अच्छी तरह से जी नहीं सकेंगे। परिग्रह जो होता है वो बांध करके रखता है, तो उससे अपने लिए ऊपर उठने के लिए उन चीज़ों को भी कब तक कितना जो है उसको संभाल करके रखना है, इस पर ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो आजकल जो है व्यक्ति उन्हीं में उलझा रहता है, अपने जो कार्य हैं उनको अच्छी तरह से संपादित
नहीं कर पाता है। इसलिए अपने लिए उसमें अपनी लिमिट रखना चाहिए कि अपने को कितना समय उसके लिए देना है। अच्छा भी महाराज जी जैसे लोग गुटखा पान खाते हैं तो उनका मौन व्रत का पुण्य लगता है क्या? जो गुटखा पान खाने वाले होते हैं वो अधिकतर जो है बोलते नहीं है। बोलने के लिए उनके लिए वहाँ पर जो है भरा हुआ है मुंह, तो उस समय में जो है शुरू में तो जब खाते हैं तो उस समय में उनके शब्द आदि नहीं निकलते। लेकिन इसको जो है मौन व्रत नहीं कहा जाएगा। ये तो एक प्रकार के व्यसन हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति इनके चंगुल में फंसा रहता है और उसके माध्यम से उनके लिए जहाँ भी वो अपनी पीक थूकते हैं उसके माध्यम से बहुत सारे स्थान जो है वहाँ पर अपवित्र हो जाते हैं और उनको देख करके जो भी वहाँ से निकलता है तो वो उनके लिए गालियाँ सुनाता है। तो जो लोग ये पीक थूकने वाले होते हैं बड़ी ही मोटी खाल वाले होते हैं, इनको कितना भी कोई सुना दे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अपने को सोचना चाहिए कि अपन जहाँ वातावरण को भी प्रदूषित करते हैं और साथ साथ में कितने रोग जो हैं इसके माध्यम से शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। इनकी एडिक्टनेस ऐसी होती है उसके कारण में व्यक्ति सामने वाले के सामने हाथ फैलाने में भी संकोच नहीं करता। इसलिए वहाँ पर कहते हैं कि तनक तमाकू गजब करावे, तनक तमाकू गजब करावे जगन्नाथ को भात, और जिनके पुरखन भीख न मांगी सोई बढ़ावे हाथ। तो ये जो है यानी भिखारी जैसा जो है हाथ फैलाने वाली स्थिति होती है। इसलिए अपने को ऐसे जो है व्यसनों से बचना चाहिए। जो पत्नियां जिनके पति गुटखा खाते हैं वो वहाँ पर मनी मन में बहुत कुड़ती हैं कि कैसा पति मिला है। जब देखो जब जो है वहाँ पर वो जो है उस दुर्गंध को भी उनको सहन करना पड़ता है। बहुत सारी जो है कुछ कह नहीं पाते लेकिन बहुत जो है इसके माध्यम से व्यथित रहते हैं। जहाँ एक बार एक व्यक्ति के लिए एडिक्ट था, ट्रेन में उसको कहीं 2-3 घंटे की जर्नी पर जाना था। अब वो उस समय में भूल गया अपना पाउच लेना जल्दी में। अब वो 3-4 घंटे की जर्नी उसकी बड़ी मुश्किल से व्यतीत हुई। जैसे तैसे उसने सहन करते हुए रेलवे स्टेशन पर पहुंचा और उसकी दृष्टि ट्रेन में भी बार जो है लोगों की जेब में देख रहा था वो। और जैसे ही वो स्टेशन से बाहर निकलने लगा तो एक भिखारी की जेब में उसको पाउच दिखाई दे गया। तो उसने जल्दी से कहा यार भैया देना थोड़ा सा पाउच। तो उसने वहाँ पर भिखारी ने पहले नीचे से ऊपर तक देखा, धनाढ़ व्यक्ति है लेकिन फिर भी मांग रहा है। तो उससे पूछा भैया अपना नाम बता दो और हमारा ये पाउच ले लो। तो उसने पूछा नाम पूछ करके क्या करोगे? तो उसने कहा कि हमारी भी जमात है और आज जब हम जमात में मिलेंगे तो वहाँ पर चर्चा करेंगे कि आज एक ऐसा भी व्यक्ति आया था जिसने भिखारी से भी भीख मांग ली। तो ऐसी जो है स्थितियाँ भी हो जाती हैं। इसलिए अपने लिए इसको जो है यानी पॉजिटिव ना सोच करके कि इसमें जो है अपना जो है मौन व्रत का पालन हो रहा है, इसमें वास्तविकता से परिचित करना चाहिए कि इसके माध्यम से अपनी हर जगह जो है निंदा होती है। इसलिए अपने को इसको छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। अच्छा भी महाराज जी इस बार ऐसा देखा गया बहुतायत में कि लोगों को चाय का बहुत शौक हो गया है। दिन भर में 10, 15, 20 चाय पी जाते हैं। तो ये लत कैसे छूटे? हाँ देखो ये अपने लिए शरीर के लिए हानिकारक है। अपन जहाँ इनका जो है सेवन करते हैं उसके माध्यम से अपनी जो भूख आदि भी प्रभावित होती है। तो इसलिए अपने लिए जो चीज़ें शरीर के लिए हितकर नहीं है उनका यदि अपन प्रयोग करेंगे तो अपने लिए शरीर में व्याधियाँ अवश्य उत्पन्न होंगी। तो आजकल का जो है प्राणी बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो रहा है, अपनी हेल्थ के प्रति बहुत जागृत हो रहा है। तो जो जागृति अपने लिए हेल्थ के प्रति रखते हैं उनके लिए इन चीज़ों से दूर होना चाहिए। एक आध बार कोई यदि पी लेते हैं तो उसमें तो जो है ठीक है, लेकिन अपन जहाँ पर लगातार उसी को पीते रहें, कई बार लोग जो है रात्रि में जागने के लिए भी पीते रहते हैं, तो उसके माध्यम से अपने शरीर में व्याधियाँ अवश्य उत्पन्न होती हैं। इसलिए अपने को इसको समझ करके इनसे दूर होने का प्रयास करना चाहिए। महाराज जी जिस जंगल में मुनि महाराज जी पेट बच्चा में लीन है, वहाँ से जो रागी निकला है वो बड़ा प्यासा है, वो महाराज से पानी मांग रहा है। महाराज जी पानी को देंगे या न देंगे? जिसके प्राण छूटने वाले हों उसके लिए, जहाँ पशुओं के लिए भी जो है महाराज पानी पिला देते हैं,
तो वो एक प्रकार की जो है परिस्थिति का जो है अलग स्थिति हो गई। लेकिन अपन उसको सोचो कि महाराज जो है सबके लिए कमंडल से पानी पिलाते हुए ही जाएंगे, तो वो जो है समीचीन नहीं है। हाँ, जहाँ पर यदि कोई ऐसी स्थिति किसी के प्राण निकल रहे हैं तो उस समय में किसी के लिए यदि पानी दे देते हैं तो वो जो है यानी निषेध नहीं है उसका जो है मतलब कोई पाप भी उनके लिए नहीं लगेगा, क्योंकि किसी के प्राण बचाना बहुत जरूरी होता है। तो ये करुणा महान जो है धर्म होता है, इसका यदि पालन करते हैं तो उसमें कोई माने फिर आके अपने गुरु को बता सकते हैं कि ऐसी स्थिति हुई, फिर गुरु इसका जो ऐसा निर्णय लें वो उनके ऊपर है। महाराज जी जैसे मंदिर में बेमन से आते हैं, मजबूरी में भी आते हैं, बोले नियम है, मन नहीं लगता है तो इसका पुण्य लगता है क्या? हाँ देखो, ऐसा होता है कि कोई भी कार्य अपन करते हैं उसमें प्रारंभिक भूमिका में तो जहाँ अपना मन नहीं लगता लेकिन काय के माध्यम से करते हैं। तो जैसे छोटा बच्चा होता है उसको लेकर के आते हैं तो वो जो है अभी केवल काय से आ रहा है, ना तो उसका मन है ना जो है बोलता है। धीरे धीरे वो जो है अपन उसको बोलना भी सिखाते हैं कि नमोस्तु करो, तो धीरे धीरे बोलने लगता है और धीरे धीरे उसका मन भी लगने लगता है। तो धार्मिक क्षेत्र में जो कार्य किए जाते हैं पहले काय से, फिर वचन से और फिर मन से होते हैं। पाप के क्षेत्र में सबसे पहले मन जाता है, फिर उसको अपन बोल करके टिकट आदि बुकिंग करा लेते हैं और उसके बाद में फिर अपन वहाँ पर शरीर से पहुँच जाते हैं। तो धार्मिक क्षेत्र में जहाँ पर कोई भी कार्य होता है उसमें प्रारंभ में अपने लिए काय से ही प्रारंभ करना पड़ता है, धीरे धीरे उसमें मन भी लगने लगता है। लेकिन यदि अपन ऐसा सोचें कि केवल मजबूरी के कारण आ रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि लोग जो हैं कि लोग क्या कहेंगे इसलिए करते हैं, तो उसमें जो है सही उनको लाभ नहीं मिलता। उसमें अपने लिए जहाँ कहा जाता है कि मंदिर जाने के लिए जो तत्पर रहता है और मंदिर से भागने के लिए जो है तत्पर रहता है, दोनों में बहुत अंतर है। तो जो मंदिर जाने के लिए तत्पर है वो वहाँ पर उसकी जो है समीचीन श्रद्धा कही जाती है, और जो मंदिर से भागने के लिए तैयार है वो जो है केवल फॉर्मेलिटी करने वाला है। तो अपने लिए फॉर्मेलिटी अपन यदि करेंगे तो उसके माध्यम से अपने लिए सही लाभ नहीं होगा। अपने को जो है इस यहाँ की जो बरगनाएँ हैं, यहाँ का जो प्रभाव है, उसके माध्यम से अपने को विशुद्धि प्राप्त होती है। इस प्रकार की यदि अपन दृष्टि रखेंगे तो उसके माध्यम से अपन ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। अपनी भावनाओं को परिवर्तन करने से अपन इसका समीचीन लाभ उठा सकते हैं। ऐसी भावना से अपने लिए आराधना करनी चाहिए। ध्यान करते हैं। अर्हं नमः। ओम बीजाक्षर 3 अक्षरों से मिलकर के बना है, आ, उ और मा। आ से आदिनाथ, मा से महावीर और ऊ से 22 तीर्थंकर उत्तरवर्ती हैं। तो ओम में 2400 तीर्थंकर भी समाहित हैं। 2400 तीर्थंकर की ऊर्जा का आह्वान करने के लिए पुनः अपन एक बार ओम का नाद करते हैं। एक बार और ओम का नाद करेंगे, लेकिन इस बार आधी दूरी पर अपने होठों को मिला करके फिर बाद में भ्रामरी प्राणायाम जैसा गुंजन करेंगे। एक बार और करेंगे। इस बार ओम बोलते ही होठों को मिलाकर आखिरी तक जो है भ्रामरी प्राणायाम जैसा गुंजन करेंगे।
बरस रही है ऊर्जा 2400 तीर्थंकर की, जिसने सिर के सबसे ऊपरी भाग ब्रह्मरंध्र के माध्यम से मस्तिष्क में प्रवेश करके मन के सारे विकार धो दिए। नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ, फेफड़े, हृदय, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयव, मेरुदंड, पीठ, कमर, कंधे, दोनों हाथ, दोनों पैर, पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, पूरे शरीर के रक्त को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया है। जैसा लाभ अपने को मिला सबको मिले, इस भावना से उस ऊर्जा को पूरे लोक में फैलते हुए देखें। और भावना, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। 2400 तीर्थंकर को नमन करते हुए विराम। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। दे आशीष शीघ्र हम सबको, केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो। निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाती। करूं वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टार। महामंत्र का जाप अब